देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टयसुरेश्रितराज्यलक्ष्मीधर्मिष्ठयारिवचसाय दगादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के 28वें अध्याय का वर्णन श्रवण करें। सूत उवाच इत्युक्त्वा वासुदेवोऽसौ सत्यभामामतिप्रियां सायं संध्या विधिं कर्तुं जगाम च निजं गृहम्। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामाम अति प्रियाम अपनी प्यारी सत्यभामा को सारी कथा सुना कर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए। एवं प्रभावः प्रोक्तोयम कार्तिकः पापनाशनः विष्णु प्रियो करोत्यंतम भुक्ति मुक्ति फलप्रदः। ऐसे महात्म्य पाप विनाशक भगवान विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले कार्तिक मास के बारे में इतना बढ़िया उसका महात्म्य बताया। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान एतानि कार्तिके। हरि जागरण माने भगवान के मंदिर में जागरण, भगवान के लिए जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी महारानी की सेवा और व्रत का उद्यापन और दीपदानम। कार्तिक महीने में प्रतिदिन दीपदान ये कार्तिक मास के आवश्यक कार्य हैं। पंचकैर्व्रत कैरे भी संपूर्णम कार्तिक व्रतम फलम आपनोति तत्प्रोक्तम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। इन पांचों व्रतों को क्या क्या? भगवान के लिए जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की सेवा, अंत में उद्यापन और प्रत्येक दिन दीपदान। इन पांचों व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक महीने भर करता है, फलम आपनोति तत्प्रोक्तम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, वह भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषय ऊचु, ऋषियों ने कहा, विष्णु प्रियाति फलदः प्रोक्तोयम रोम हर्षणः कार्तिक प्रभवः सम्यक से इतिहासम च विस्मितः। भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, कथाओं के साथ कार्तिक महीने का विचित्र महात्म्य आपने कहा। अवश्यम च तथा कार्या पाप दुख निवृत्तये मोक्षार्थभिर्नरैः सम्यक भोग कामस्तथा पिवा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक महीने का व्रत अवश्य करना चाहिए। एवं स्तुतो तदा यदा कश्चित् व्रतस्थः संकटे स्थितः दुर्गारण्य स्थितो व्यापी व्याधि परिपीड़ितः। सूत जी महाराज, जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए, हमको बताइए कि यदि यह कार्तिक व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में रहे या कोई रोग हो जाए तो कार्तिक के व्रत का नियम किस प्रकार से करे। कथम तेन प्रकर्तव्यम कार्तिक व्रतकम शुभम यस्माद् अत्यंत फलदम त्याज्यम सर्वदा नरैः। क्योंकि यह अत्यंत फल देने वाला व्रत तो किसी प्रकार छोड़ने योग्य है नहीं। ऐसी स्थिति में हमको उसका उपाय बताएं। तब सूत जी बोले, एवं आपदगतो यस्तु नरो नित्यम दृढ़व्रतः विष्णु शिवस्य कुर्याद आलये हरिजागरण। शिव विष्णु गृहाभावे सर्वदेवालये स्वपि दुर्गाटव्याम स्तुतो वाथ यदि वापदगतो भवेत। सूत जी ने कहा, विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ भगवान शिव तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण करे
अगर ये मंदिर न मिले तो किसी भी देवता के मंदिर हो उसमें जागरण करे। घने घनघोर जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर कुर्यात बटा स्वत्थ मूले तुलसी नाम बने स्वपी विष्णु नाम प्रंधानाम गायनम विष्णु संधौ। पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जहाँ तुलसियाँ लगी हों वहाँ जागरण करे। विष्णु भगवान के पास भगवान विष्णु के निमित्त कीर्तन करे। गो सहस्र प्रदाने यत फलमाप्नोति मानवा वाद्यकृत पुरुषश्चापि वा वाजपेय फलम लभेत। 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है जो भगवान विष्णु के निमित्त भगवान विष्णु यहाँ कीर्तन करता है मंदिर में। और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल होता है। सर्व तीर्थ वगाहोत्थम नर्तकः फलमाप्नुयात् आपदगतो यदाप्यंभो न लभेत कुत्र चिन्नरः। और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से व्याधिथो वा यथा कुर्याद विष्णोर नामना भी मार्जनम उद्यापन विधिम कर्तुम असक्तो यो व्रतस्थितः। ब्राह्मणान यदि कदाचित जल भी न मिले तो कहते हैं केवल भगवान विष्णु के नाम से अपने शरीर पर जल छिड़क ले। यदि उद्यापन विधि ना कर सके तो ब्राह्मणान भोजयत पश्चात केवल ब्राह्मण को भोजन करा दे व्रत की पूर्ति के लिए। असक्तौ दीपदानाय परदीपम प्रबोधयेत। क्योंकि अलक्षित रूप भगवान विष्णु लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही हैं। तस्य वा इनकी प्रसन्नता के लिए सदा भगवान विष्णु प्रसन्न निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं। भोजनम भोजयत पश्चात व्रत संपूर्ण है तवे अभावे तुलसी नाम चा पूजयत वैष्णवम द्विजम। तस्य वा रक्षण दीप व्रत ब्राह्मणान भोजयत पश्चात व्रत संपूर्ण हेतु असक्तौ दीपदानाय परदीपम प्रबोधयेत तस्य वा रक्षणम कुर्याद बातादिभ्या प्रयत्नता। कहते हैं यदि दीपदान भी ना कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक की केवल रक्षा करे, मतलब उसको जलने बुझने न पावे, हवा आदि से उसकी खूब रक्षा करे। और तुलसी महारानी अगर न मिले तो कहते हैं कि अभावे तुलसी नाम चा पूजयत वैष्णव द्विजम। तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे। तस्मात् सन्निहितो विष्णु स्वयं भक्ते स्वेव सर्वदा सर्वाभावे व्रति कुर्यात् ब्राह्मणानां गवामपि। क्योंकि भगवान विष्णु सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबों के ना होने पर व्रती जो व्रत करने वाला व्यक्ति है वह ब्राह्मण गौ पीपल और बट के वृक्ष में बरगद के वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। सेवाम ह्यस्वत्थ बटयोर व्रत संपूर्ण है तवे ऋषया ऊचु कथम त्वया स्वत्थ बटौ ब्राह्मणेन समौ स्मृतौ। तब सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपने गौ तथा ब्राह्मणों को पीपल और बट के वृक्ष के तरह बताया। सर्वेभ्यस्तु तरुभ्यस्तौ कस्मात् पूज्यतरौ स्मृतौ। सब वृक्षों में ब्राह्मण सदृश पीपल और बरगद के वृक्ष पूज्य क्यों माने गए हैं। तब सूत जी कहते हैं सूतवाच अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णुरेव न संशया रुद्र रूपी बटस्तद्वद पलासो ब्रह्म रूप धृक् दर्शनम पूजनम सेवा तेसा मगारा स्मृता। भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, बरगद का वृक्ष साक्षात शिव और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। दर्शनम पूजनम तेसाम सेवा तेसाम अघरा स्मृता। इनके पूजन सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषया ऊचुः ऋषि कहते हैं कस्माद वृक्षत्व मापन्ना ब्रह्म विष्णु महेश्वरा एतत् कथय धर्मज्ञ संशयोत्र महाहीनः। ऋषिगण कहने लगे कि हे महाराज, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश महादेव जी वृक्ष रूप में क्यों हुए, आप कृपा करके कहिए। तो सूत उवाच सूत जी कहते हैं
पार्वती शिवयोर्देवासुर तम कुर्वतो किल अग्निर्ब्राह्मण रूपेण गतश्च विघ्नकृत पुरा ततश्च पार्वती क्रुद्धा ससाभ त्रिदिवौकसा रथोत्सव सुखभ्रंशात कंपमाना रुषा तदा। सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय भगवान शिव और पार्वती जी एकांत निवास कर रहे थे। उसी समय विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके अग्नि वहाँ पर पहुँच गए। इस प्रकार से उनके पहुँचने पर अपने आनंद एकांतवास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दिया। त्रिदिवौकसा ससाप त्रिदिवौकसा, तीनों देवताओं को श्राप दिया। पार्वत्युवाच, पार्वती जी बोली, कृमिकीटादयो पेते जानन्ति सुरते सुखम तद विघ्न कारिणो देवा युद्धिदत्तत्वमवाप्स्यत। अरे देवताओं, विषय सुख को तो कीट पतंगादि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष की योनि में चले जाओ। सूतवाच, सूत जी कहते कि एवं सा पार्वती देवान ससाप क्रुद्ध मानसा तस्माद वृक्षत्वमापन्ना सर्वे देवगणा किल। इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। तस्मादिमौ विष्णु महेश्वरा उभौ बभूवतुर्बोधिभटौ मुनीश्वरा बोधिस्त्वगादार कि दिनम विनैव संस्पृष्टता मर्कज विष्णु योगात। इस कारण भगवान विष्णु और शिव दोनों पीपल और बट हो गए। विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण शनिवार के ही दिन केवल पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए, बाकी किसी दिन पीपल के वृक्ष को छूना नहीं चाहिए। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये अष्टाविंशतितमः प्रसूना श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।